रवि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था जो लंबे समय से शहर की भागदौड़ से तंग आकर आराम के लिए अपने दोस्तों के साथ एक जंगल के पास बने पुराने रिसॉर्ट में छुट्टियां मनाने गया। रिसॉर्ट शहर से दूर था और वहां कोई नेटवर्क नहीं था। यह जगह चारों ओर घने पेड़ों से घिरी हुई थी और एक सुनसान नदी के किनारे बसी थी। रिसॉर्ट के मालिक एक बूढ़ा आदमी ने उन्हें सलाह दी, रात में जंगल की तरफ मत जाना, वहां कुछ ऐसा है जो अच्छा नहीं है। रवि और उसके दोस्तों ने इसे मजाक में लिया, लेकिन रात में रवि के फोन पर अचानक से एक अज्ञात नंबर से कॉल आई। उसने हैरान होकर कॉल उठाई। तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए, भागो! एक अजीब और डरावनी आवाज आई। रवि के रोंगटे खड़े हो गए। रात गहरी हो चुकी थी, सब सोने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन रवि उस कॉल को भूल नहीं पा रहा था। अचानक खिड़की के बाहर कुछ हलचल हुई। उसने देखा कि जंगल के किनारे से एक परछाई तेजी से रिसॉर्ट की तरफ बढ़ रही थी। परछाई इंसानी लग रही थी, लेकिन कुछ अलग सा था। रवि ने दोस्तों को जगाया और सभी बाहर जाकर देखने लगे। जैसे ही वे जंगल के करीब पहुंचे, ठंडी हवा ने उनके शरीर को सिहरन से भर दिया। अचानक एक डरावनी चीख सुनाई दी और सब सहम गए। आवाज इतनी तेज थी कि वे घबराकर वापस भागने लगे। रवि को समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। जंगल से निकलते ही उन्हें महसूस हुआ कि कुछ उनका पीछा कर रहा है। दोस्तों के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। वे जैसे ही रिसॉर्ट के अंदर पहुंचे, दरवाजा खुद ब खुद जोर से बंद हो गया। बिजली गुल हो चुकी थी और चारों ओर अंधेरा था। तभी दरवाजे पर खटखट की आवाज आई। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, सामने कोई नहीं था, लेकिन दरवाजे के बाहर खून से लिखा हुआ था, तुम बच नहीं सकते। अगली सुबह वे उस बूढ़े आदमी के पास पहुंचे और सारा माजरा बताया। उसने कहा, सालों पहले यहां एक परिवार रहता था जिन्हें इस जंगल में कुछ अजीब और बुरी आत्माओं ने मार डाला था। तब से जो भी इस जंगल में आता है वह लौटकर नहीं जाता। रवि और उसके दोस्तों ने जल्द ही वह जगह छोड़ दी, लेकिन उस घटना के बाद उन्हें अक्सर अजीब सपने और भयानक आवाजें सुनाई देने लगीं। वे कभी भी यह नहीं जान पाए कि उस रात उन्हें किसने चेतावनी दी थी और न ही उस जंगल की असलियत का पता चला। लेकिन एक बात तय थी, जो भी उस जंगल में जाता है वह कभी वापस नहीं आता।